Hello, bachcho, let us see this question. Question say that for a double differentiable function f of x, if f double dash x is greater than equals to 0, then f of x is concave upward if f double dash x is less than 0, है ना, लेस देन 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड। कहता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड होगा और लेस देन निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे देखो ग्राफ बना करके दिखा भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे कहता है कि हेयर एम इक्वल्स टू के वन अल्फा प्लस के टू बीटा डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू कॉमा जीरो, इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंकेव अपवर्ड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन के वन एफ ऑफ अल्फा प्लस के टू एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ k1 alpha plus k2 beta divided by k1 plus k2, where k1 comma k2 belongs to R positive. If f of x is a concave downward in closed interval a comma b and alpha beta belongs to closed interval a comma b, then k1 f of alpha plus k2 f of beta divided by k1 plus k2 is less than f of k1 alpha plus k2 beta divided by k1 plus k2, where k1 k2 belongs to R positive, then answer the following। कहता है हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, एक कनकेव अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू, जहां पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जीरो पे इंटरवल जीरो से पाई तक। ऑप्शन बी दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई टू इज लेस देन साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के टू पाई तक। नेक्स्ट जो दिया हुआ है साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई टू इज लेस देन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू, और जहां पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई। एंड नेक्स्ट कहता है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। यहाँ पे ऐसे ऑलमोस्ट की कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ की बात कर लेनी है। तो की कंसेप्ट सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, की कंसेप्ट सबसे पहले ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्या होता है जी। साइन एक्स की ग्राफ अगर मुझे बना करके देखना हो तो हम लोग इसकी ग्राफ बना सकते हैं। तो साइन एक्स की ग्राफ इस तरीके का होता है ना, यहाँ पे पाई हो गया और यहाँ पे टू पाई हो गया। अगर मैं बात करूं कि जीरो से लेकर के पाई तक में, तो ये कनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, और यहाँ पे पाई से लेकर के टू पाई तक है वो कनकेव अपवर्ड है। दो तरीके की कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम दोनों ग्राफ बना करके चेक करेंगे और चीजों को लेंगे। दूसरी की कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, सेकेंड की कंसेप्ट, कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है हमारा एक कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये ए है और ये बी है, इसकी कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 कॉमा y2। तो हम लोग p की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जब हमें यहाँ पे कुछ भी दिया हो, ये m और n दिया हुआ है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट p की जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, n x1 प्लस ऑफ m बाई m x2 डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ m होगा, और इसी तरीके से दूसरी जो हो जाएगा n बाई वन प्लस ऑफ m बाई टू डिवाइडेड बाई टू होगा, ये होगा जी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा ये क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले हम लोग जीरो से क्या करते हैं, पाई तक चेक करते हैं। तो मैंने लिखा केस फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो इंटरवल दिया, जीरो से पाई तक और पाई से टू पाई तक, यहाँ पे जीरो से पाई तक। तो हम दोनों कर्व करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात किया जीरो से पाई तक में, ये कर्व बनाया, मैंने लिख दिया अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो से लेकर के पाई तक।
अब ये कर्व कहता है कि किसी तरीके का डाउनवर्ड कर्व है यहाँ पे, ठीक है, ये कर्व है, तो ये क्या हो गया, बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का कर्व है। अब अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, दैट इज अल्फा, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है अपने ओरिजिन से और आगे कहीं पे ये जा रहा होगा, मैंने कुछ पार्ट लिया समझने के लिए, ये कोई पॉइंट हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट क्या है, बी है। ध्यान से देखिएगा, अब अगर ये पॉइंट हमने ले लिया है और इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, तो ये मैंने मान लिया कि भाई इसकी एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो बाई कोऑर्डिनेट इस कर्व में डाल के निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा। इसी तरीके से बी की जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास बीटा अगर ले लिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा। अब मैंने क्या किया, यहां से ए से बी तक ज्वाइन किया, ए से लेकर के हम लोगों ने क्या किया जी, बी तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कोई पार्ट हम लोग, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो उस हिसाब से इसको हम लोग मूव कराएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1:1 में इसको कट कर दिया इस कर्व को। तो अगर मैं ले लूं, ए बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया और ये मैंने ई पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो जब ये पॉइंट लिया तो इसकी कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं, डी की कोऑर्डिनेट अगर 1:1 लिया हुआ है तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इसकी कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा जी। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई जो इसकी आया डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वही कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा जी, किसके, ई का कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम ही होगा ना इसका, तो इसके ई की कोऑर्डिनेट, क्लियर, तो इसके ई की कोऑर्डिनेट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, अब चूंकि ई जो है ऑन द कर्व है, तो इसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे ये जो है ई सी ज्यादा बड़ा हाइट है और डी सी जो है छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं कि डी सी जो है वो छोटा है किससे जी, ईसी से, इसी से। अब डीसी क्या है, ये तो बाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर पैरेलल टू द बाई एक्सिस है ना, तो डीसी क्या है हमारे पास, ये है साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये है ना बाई कोऑर्डिनेट, इज लेस देन, ईसी क्या है हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट, ये है, तो लिख दिया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो कोई सेटिस्फाइड कर रहा है क्या यहाँ पे, ये तो ग्रेटर देन है यहाँ पे साइन अल्फा, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये वाला पोजीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है जी, ये 0 से पाई तक में सेटिस्फाइड कर रहा। अब आ जाइए केस सेकंड पे, केस सेकंड पे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर के दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, अपवर्ड लेंगे, है ना, यहाँ पे क्या लेंगे, अपवर्ड कंडीशन लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ देखा है ये अपवर्ड है, तो इस तरीके से कुछ अपवर्ड जा रहा है ना, ऐसा कुछ अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड हो गया। अब इस केस में फिर से हम लोगों को पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कर्व हम लोग किसका लिए, बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का कर्व है, तो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अल्फा, तो ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ अल्फा, ये अगर बी है तो ये बीटा लिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ बीटा। यहां से लेकर के यहां मैंने ज्वाइन कराया और ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया जी, डी पॉइंट ले लिया, तो डी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, अगर 1:1 में लिया है तो ये 1:1 क्यों लिया पता चला, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हमें 1:1 की बात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब सेम कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में अगर देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट डी है और ये हमारा ई हो गया, ये एफ हो गया। अब ई की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेम होगा ना, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ई कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व है तो दूसरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए कि जो है हमारे पास डीएफ जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, ईएफ से, अब इस पे रख दीजिए आप इसको,
इसको रख दीजिए तो क्या आ गया, डीएफ, डीएफ बाई कोऑर्डिनेट देखना है डीएफ का बाई कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या ये पॉसिबल है? देखो तो ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि माउथ इसका देखो इस साइड ओपन किया हुआ है, इस वाले साइड में, तो ये नहीं है। इसका मतलब फाइनली सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।